ये कहानी है उस चोरी की जिसने दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन को 6 सालों तक चैन का सांस ना लेने दिया। एक दो नहीं बल्कि ये चोरी 29,000 करोड़ रुपयों की थी, यानी 3.5 बिलियन डॉलर्स। चोर को सिर्फ एक फोन कॉल कैसे ले डूबी और इतनी ज्यादा रकम चीटोस के एक कंटेनर में कैसे छुपाई गई, और सबसे बढ़कर जिसके ये पैसे थे उसने असल में ये पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों 13 सितंबर 2019 को जिमी जोंग नामी लड़के ने 911 पे इमरजेंसी कॉल की। उसकी जिंदगी की ये ऐसी फोन कॉल थी जो इसको बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। जिमी जोंग यूएस स्टेट जॉर्जिया में एथेंस नामी एक छोटे से शहर में रहता था। उसने अपने घर में चोरी की एक कार्रवाई रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोन किया था, और पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हो चुके हैं। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शौक सा लगा। जिमी ने अपने घर पर बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था, और उसकी चोर के पास घर में घुसने की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जिमी जोंग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, और वो अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से पहचाना जाता था। वो एक पार्टी में $5 लाख यानी करीब 4.25 करोड़ रुपए उड़ा देता था। किसी बार में जाता तो वहां मौजूद लोगों को फ्री ड्रिंक्स खरीद कर देता। उसके ज्यादातर दोस्त उसका साथ सिर्फ पैसों और अय्याशी की लालच में करते थे। यहाँ तक कि अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए जिमी ने एक बार अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और प्राइवेट जेट में इन सबको लॉस एंजलिस लेकर गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिमी के पास बहुत कम एज में ही इतना ज्यादा पैसा था कि शायद वो इसको संभाल भी नहीं पा रहा था। जब पुलिस उसके घर में हुई चोरी का पता लगाने में नाकाम रही तो उसने मार्टिनेली एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया, क्योंकि जिमी का लाइफस्टाइल और फ्रेंड साइकिल से ऐसा मालूम होता था कि ये चोरी उसी के किसी दोस्त ने की होगी। इसी वजह से मार्टिनेली ने उसके केस को अच्छी तरह स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने स्टडी करने के लिए जिमी की प्राइवेट लाइफ पे नजर दौड़ाई, जैसा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। ये प्राइवेट डिटेक्टिव भी परेशान थी कि इतनी कम उम्र में इसके पास खर्च करने के लिए इतना ज्यादा पैसा कहां से आता है और इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस को देखकर हर कोई इसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि वीडियो फुटेज में मौजूद जो लड़का उसके घर में घुस रहा है उसको सब मालूम था कि जिमी घर पर नहीं है और उसको किस वक्त कार्रवाई करनी है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये जरूर कोई जिमी का करीबी दोस्त है। ऐसा नहीं था कि एथेंस की पुलिस का जिमी के साथ पहली बार कनेक्शन जुड़ा। कुछ साल पहले भी वो कोकेन रखने के केस में पकड़ा जा चुका था, और तब से लेकर जिमी का पुलिस ऑफिसर्स के साथ बढ़ता रवैया काफी अच्छा रहा था। अक्सर एथेंस पुलिस उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को इस्तेमाल करके दूसरे किसी केस पर भी इन्वेस्टिगेशन करती थी, लेकिन इस बार 911 को की गई कॉल की वजह से जिमी पुलिस की नजरों में काफी हाईलाइट हो चुका था। इसी दौरान रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी मालूम पड़ गया कि जिमी जोंग के घर से $4 लाख चोरी हो चुके हैं, और ये खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। उनको शक तो हुआ कि जिमी के पास इतने ज्यादा पैसे आखिर आए कहां से। ये रीजनल साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इतने अरसे से इनको इसके बारे में एक भी हिंट नहीं मिली। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे इलीगल काम होते थे, वेपन से लेकर ड्रग्स तक। यहां आपको सब कुछ ट्रेड होने को मिल जाता था, और उसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में की जाती थी। 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गई और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए। लेकिन क्योंकि ये एक इलीगल डार्क वेबसाइट थी, इसी वजह से किसी ने भी चोरी की रिपोर्ट नहीं कराई। अगले ही साल सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और FBI ने वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस अपने कब्जे में ले लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास से 1,70,000 बिटकॉइंस बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। FBI को ये लग रहा था कि शायद ये सिल्क रोड के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, और अब ये हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के डिफरेंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, इनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी जोंग का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए हुए बिटकॉइन से कोई कनेक्शन ना हो। उसके लिए जरूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। इस काम के लिए एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को मिलकर काम करना था। वो दोनों जिमी से
मिलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उसके $4 लाख के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसीलिए ये मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। 3 प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने बॉडी कैम के साथ जिमी के घर में एंट्री ली। उन्होंने जिमी को ये यकीन दिलाया कि वो किसी और में ही नहीं बल्कि उनके $4 लाख की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए हैं। बातों बातों में उन्होंने जिमी से पूछने की कोशिश की कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस पर जिमी ने उनको अपने रूम का विजिट कराया जहां 2 बिटकॉइन माइनर्स रखे थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने फौरन अंदाजा लगाया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग मशीन से इतना ज्यादा दौलत बनाई नहीं जा सकती जितनी जिमी खर्च करता था। इसी दौरान बातों में लगाकर एक ऑफिसर ने जिमी के लैपटॉप को एक्सेस किया और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। ये जिमी का बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेसेस में से एक था, पर यह सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस से कनेक्शन जोड़ने के लिए काफी था और वही हुआ जिसका शक था। जिमी का वो एड्रेस सिल्क रोड की एक ट्रांजैक्शन से मैच हो गया और पता चल चुका था कि जिमी का ताल्लुक पास्ट में सिल्क रोड से रह चुका है और अब बारी थी उन बिटकॉइंस को तलाश करने की। उन्होंने अगले ही दिन उसके घर पर सर्च ऑपरेशन के मिशन से छापा मारा और ये देखकर तो जिमी के तोते उड़ गए। उन्होंने इसके घर की हर एक चीज, फ्लोर्स, सीलिंग्स, कबर्ड्स, इवन के इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स को भी बारीकी से चेक किया। आखिर में उन्हें एक चीटोस का डब्बा नजर आया जिसके ऊपर एक टॉवल पड़ा हुआ था। ये देखकर उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उस चीटोस के डब्बे पर से वो टॉवल उठाया तो नीचे से उन्हें एक कंप्यूटर चिप मिली। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था जिस पर उन्हें वही खोए हुए 51,680 बिटकॉइंस मिल गए जिनकी कीमत आज 29,000 करोड़ के आसपास है। अगर जिमी उस दिन अपने $4 लाख का गम में 911 पर कॉल ना करता तो शायद आज वो खुलेआम चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।